नमस्कार, जय हिंद, जय गुरुवाणी। आज अपन बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक यानी कि अपन बोले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मासिक वेतन की, या अपन बात करें इसके अपन सैलरी बोल सकते हैं। इनकी अपन बात करेंगे और वन बाय वन सारी चीजों को कवर करेंगे कि पिछले मतलब पहले 2 साल तक कितनी रहती है और उसके बाद में 2 साल के बाद में ये रिन्यू होके कितनी हो जाती है। कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे, तो देखिएगा। मैं वन बाय वन यहाँ पे लेके चलूं, तो इसको पहले क्लीन करते हैं और अब देखते हैं अपन सैलरी। सैलरी या मासिक वेतन, इसे चाहे आप सैलरी बोल दो चाहे मासिक वेतन आप इसे बोल सकते हैं। सैलरी और मासिक वेतन मैं बात करूं सबसे पहले इसमें पॉइंट लगाकर, और वो पॉइंट आपका है कि पहले 2 वर्षों तक, पहले 2 वर्षों तक। देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने के लिए आपको एज की जो मैं बात करूं सैलरी, वो देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर अपन तैयारी कर रहे हैं, तो सैलरी वाकई खुद में अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले 2 वर्षों तक, मतलब शुरुआत के जब 2 वर्ष रहेंगे तो उस 2 वर्षों तक इसकी सैलरी रहेगी आपकी 14,600 रुपए। 14,600 रुपए कितनी रहेगी? 14,600 रुपए रहेगी। नेक्स्ट बात करूं, और ये आपकी फिक्स रहती है, ये रहेगी आपके फिक्स। नेक्स्ट में बात करूं, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद आपको डायरेक्ट जो सैलरी मिलती है वो है 20,800 रुपए। कितनी? 20,800 रुपए मिलती है। अब इसमें आपके मैं बात करूं, जैसे मासिक भत्ता हो गया, 2 साल बाद की मैं बात कर लो, मासिक भत्ता हो गया आपका, या अपन इस महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, महंगाई भत्ता। ये आपके रहता है 55%। उसके बाद में मैं बात करूं तो आपके जीपीएफ रहता है, जीपीएफ परसेंटेज रहता है आपके 10%। ये डिपेंड करता है कि अगर आपका जो 2 साल बाद में ट्रांसफर है वो गाँव में हो जाता है तो 10% रहता है, अगर वही शहरों में हो जाता है तो इसको 20% कर दिया जाता है। कितना? 20%। 20% कर दिया जाता है। तो मैं बात करूं मासिक भत्ता या महंगाई भत्ता, ये 20,800 का अगर आप 55% करेंगे तो मैं मिनिमम बात करके चलूं तो 11,400 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 11,400 रुपए। और अगर मैं जीपीएफ 10% की बात करूं, जीपीएफ 10% की, तो 20,800 के 10% में हो जाएगा 2800 रुपए। कितने? 2800। अब इनको अपन काउंट करते हैं तो 0, 0, 8 और 4, 12, 1, 2 और 2, 4, और ये 14,200 रुपए। अब अपन टोटल सैलरी की बात करें 2 साल बाद में, तो यहाँ पे देखिएगा, मूल राशि, मूल राशि प्लस में अतिरिक्त राशि आप लिख सकते हैं। मूल राशि और अतिरिक्त राशि। ओके, तो मूल राशि कितनी है? मूल राशि 20,800 रुपए है। मूल राशि 20,800 रुपए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20,800, और प्लस करता हूँ मैं 14,200 रुपए। अतिरिक्त राशि कितनी है? 14,200। अब मैं इसमें काउंट कर देता हूँ आपके 20,000, या ऐड कर देता हूँ 20,008। अब ऐड कीजिए आप, तो 0, 0, 8 और 2, मान के चलिए 10, और 5 और 3, कितनी हो गई? टोटल 35,000 हो गई। इस 35,000 में आपके कुछ ऐसा ही फंड भी लगता है, मतलब वो आपके टैक्स के रूप में काटा जाता है, वो प्रति माह आपके कटेगा। तो मैं मान के चलूँ, और जीपीएफ परसेंटेज भी थोड़ा सा कटता है इसमें, लगभग 750 रुपए के समथिंग जीपीएफ परसेंटेज कटता है, ऐसे करके आपके, और 1440 आपके लगभग ऐसा ही परसेंटेज कटता है ना। तो 25, तो आप ज्यादा से ज्यादा मान सकते हैं 2500 रुपए आपके एक साल, सॉरी, एक महीने के काटे ही काटे जाएंगे। तो इसमें से मैं 25 तो माइनस करता हूँ,
25 तो आप माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 0, 0, 5, 2 और 3, कितने बचे? 32,005, 32,500 रुपए। या मैं बात करूं, आप 31 से लेकर और 32,000 इसमें फिक्स कर सकते हैं, है ना? 31,000 से और 32,000 के बीच ये आपका मासिक वेतन रहेगा। और ये क्या है, बढ़ता भी है और प्रमोशन वगैरह भी इसमें अवेलेबल होता है, बढ़ता भी है और प्रमोशन वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है। तो आपके मैं बात करूँ 2 साल बाद में सैलरी कितनी है? 32,000। और 32,000 जो सैलरी है ये अपने आप में कम नहीं है, अपने आप में ये सैलरी बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 32,000 जो सैलरी है वो इसमें रहने वाली है और ये बढ़ता भी है। इसमें जो ऐसा ही भत्ते वगैरह है वो ज्यादा थोड़े से हो जाते हैं, तो 2500 रुपए आपके आप ज्यादा से ज्यादा मानकर चल सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स में बोलते हैं कि सर जो वाहन होता है उसका जो पेट्रोल हो गया चाहे डीजल हो गया, कार हो तो डीजल और बाइक हो तो पेट्रोल, उसके पैसे उसके पैसे अपनी जेब से ही भरने पड़ते हैं। खुद की जेब से ही भरिए वो पैसे, वो उसी में आपके निहित होंगे, आप जो खाएंगे पिएंगे वो भी उसमें निहित होंगे, है ना? सरकार इसमें कोई ऐसा नहीं रखती है। और शुरुआती महीने में इसका भी टैक्स कटता है, इसका भी टैक्स क्या होता है, कटता है। और ये सैलरी आपकी बढ़ती है लगभग 12,000 की समथिंग बढ़ती है, ये ऊपर वाले उड़ा दो आप, है ना? 12,000 आपके 2 साल तक आपको मिलेगी। उसमें से आपके गाड़ी का किराया हो गया। और मैं नेक्स्ट बात करूं, गाड़ी के किराए के साथ साथ इसमें जैसे में खाना पीना हो गया, तो ऐसे करके 12,000 में से आप माइनस और कर लो। ये इतनी 2 साल तक आपकी सैलरी रहती है और ये आपके 2 साल बाद में बढ़ती रहती है। एक और चीज बात करूं, अभी प्रेजेंट टाइम पर 7वां वेतन के अनुसार आपको वेतन दिया जाता है। इस एडिशन के साथ में 7th एडिशन के साथ में अगर ये 8 हो जाता है और संभावना कह सकता हूँ हो जाए, तो इसमें 2.5% डायरेक्ट आपके वेतन में वृद्धि होती है। कितनी होती है? 2.5%। कितनी? 2.5%। तो मैं बात करूं 32,000 को आप 2.5 से गुणा कर लीजिएगा तो लगभग हो जाता है 61 से 62,000। तो ये अपने आप में कम नहीं है, मतलब सैलरी बहुत है। आपको खाली तैयारी करनी है और अच्छी तैयारी करनी है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल गुरवानी इंस्टीट्यूट के, जैसे मैं बात करूँ एग्रीकल्चर से संबंधित कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे उड़द हो, यानी कि मैं तो टोटल ऊपर ऊपर से बात करूँ तो दलहनी क्रॉप हो, तिलहनी क्रॉप, ये आपके कंप्लीट करवा चुके हैं और उनको आपको ज्वाइन करना है। प्लेलिस्ट आपको सेपरेट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, जय गुरुवानी।